दोस्तों, इस दुनिया में बहुत से ऐसे सच छुपे हुए हैं जिनके बारे में बहुत से लोग नहीं जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो में कुछ ऐसे ही सच का सामना हम आपको आज करवाएंगे जिसे जानकर आप बिल्कुल चौंक जाएंगे। मैं हूं आरिफ और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल इंसेप्शन वर्ल्ड में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। कई बार हम एक गाना सुन ले तो जुबान पर दिन भर के लिए चढ़ जाता है। क्या इस आदत के पीछे क्या कोई विज्ञान काम करता है? हम में से ज़्यादातर लोगों के साथ ये होता है कि कोई गाना सुबह सुबह सुन लिया जाए तो उसकी धुन दिन भर जुबान पर चढ़ी रहती है। कभी आपने सोचा है कि आखिर इसकी वजह क्या है? ये इंसान की सामान्य सी आदत है या फिर इसके पीछे भी कोई विज्ञान काम करता है? वैज्ञानिकों ने इस मामले पर रिसर्च की और उन्हें पता चला कि इसमें गलती कान या जुबान की नहीं बल्कि दिमाग की एक खास फंक्शनिंग की वजह से ऐसा होता है। घर में या दफ्तर में लोग अक्सर अपने आसपास एक ही गाना सुनते सुनते परेशान हो जाते हैं। कई बार तो चाहकर भी वो इस गाने को सुनने से खुद को रोक नहीं पाते। दरअसल इसके पीछे एक खास वजह है जिसे विज्ञान में ईयरवॉर्म्स कहा जाता है। वर्म के नाम से इसे आप कोई कीड़ा या वायरस मत समझिए। ये एक सेंस है जो हमारे दिमाग में काम करता है। साधारण भाषा में इस दिमाग की खुजली भी कहा जाता है। अमेरिकन साइकोलॉजी एसोसिएशन जर्नल में छपी एक रिसर्च के मुताबिक किसी अलग ही धुन को याद रखना सबसे आसान होता है। डार्टमाउथ यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स ने इस पर रिसर्च के लिए एक ही गाना लोगों को सुनाया। ये गाना पहले वे कभी सुन जरूर चुके थे। जैसे ही प्रयोग के दौरान गाने को बंद कर दिया गया, इन लोगों का ऑडिटरी कॉर्टेक्स वाला हिस्सा सक्रिय हो गया। ऐसे में वे गाने को लगातार गुनगुनाते रहे। अगर धुन सुरीली हो तो ये सुनने वाले के दिमाग में अटक ही जाती है। इसकी तुलना दिमागी खुजली से की गई है क्योंकि आप इसे जितना गाएंगे ये तलब उतनी ही बढ़ती जाएगी। पेड़ पौधे हमारी ज़िंदगी में अहम भूमिका निभाते हैं। हमारे खाने पीने के लिए वो अनाज और फल सब्जियां देते हैं। गर्मियों में छाया और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। हालांकि आप ऐसे पेड़ के बारे में नहीं जानते होंगे जो इन सब के साथ साथ पीने का साफ पानी भी देता है। इस दुर्लभ पेड़ टर्मिनेलिया टोमेंटोसा का एक वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। किसी पेड़ को काटने पर अगर उसमें से पानी की धार निकलती हुई दिखाई दे तो आपको हैरान होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये पेड़ टर्मिनेलिया टोमेंटोसा है। अगर प्यास से गला सूख रहा हो और आसपास इस पेड़ के दर्शन हो जाएं तो आप खुद को किस्मत वाला समझ सकते हैं। हालांकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, इसलिए पेड़ का वीडियो देखकर वे हैरान हो रहे हैं। आपने तरह तरह के घरों के बारे में सुना और देखा होगा। कोई घर बाहर से उल्टा लेकिन अंदर से सीधा है। कहीं घर के अंदर ही सब कुछ उल्टा पुल्टा है। कुछ घर महंगे और शानदार होते हैं तो किसी का बेसमेंट देखकर बस दिल खुश हो जाता है। हालांकि यूनाइटेड किंगडम की राजधानी लंदन में एक ऐसा घर है जो किसी को दिखाई ही नहीं देता। माई लंदन से बात करते हुए इसे रहने वाले परिवार बताते हैं कि उनके ग्लास पैनल की वजह से लोग बाहर से अंदर नहीं देख सकते, लेकिन उन्हें बाहर साफ साफ दिखाई देता है। लोग कई बार इसे आईना समझकर अपने बाल और कपड़े ठीक करने लगते हैं। उनके इस घर को एलेक्स नाम के डिजाइनर ने बनाया है और उसने एक तरफा आईने के बारे में बताते हुए कहा था कि घर के बाहरी हिस्से पर पेड़ पौधों से लेकर बादलों की भी छाया दिखाई देगी। सोशल मीडिया पर इस वक्त मिरर हाउस को लेकर लोग मज़ेदार रिएक्शन दे रहे हैं और उन्हें ये काफ़ी पसंद आ रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच परमाणु अस्त्रों के भी इस्तेमाल की बातें उठ रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो धरती पर जो तबाही मचेगी उसकी कल्पना भी करना मुश्किल है। परमाणु हथियारों में वो ताकत होती है जो किसी जगह की तबाही के साथ वहाँ की पीढ़ियाँ तक बर्बाद कर सकती हैं। फिर भी धरती पर कुछ जगहें ऐसी हैं जो न्यूक्लियर वॉरफेयर के लिहाज से सबसे सुरक्षित मानी जाती हैं। द सन की रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु जंग के दौरान अंटार्कटिका महाद्वीप पर इसका असर नहीं होगा।
इसकी वजह से साल 1961 के जून महीने में हुई वो संधि एंटार्क्टिक ट्रीटी, जिसके तहत यहाँ किसी तरह की सैन्य गतिविधि पर रोक लगाई गई है। इस संधि में दुनिया के ज़्यादातर देश परमाणु संपन्न देश शामिल हैं। ऐसे में इस महाद्वीप पर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होगा। अमेरिका भले ही परमाणु जंग में शामिल हो जाए, लेकिन इसी कॉन्टिनेंट में मौजूद कोलोराडो का पहाड़ी इलाका युद्ध में बचा रहेगा। वजह है इस जगह पर पहाड़ चेनी माउंटेन के अंदर न्यूक्लियर प्रूफ गुफा बनी हुई है। इस गुफा की एंट्री पर 25 टन वजन का भारी भरकम दरवाज़ा लगा है, जिसे परमाणु बम भी नहीं पिघला सकता। नॉर्थ अमेरिकन एरोस्पेस डिफेंस कमांड नॉर्ड और यूनाइटेड स्टेट्स नॉर्थर्न कमांड का ये हेडक्वार्टर है और अमेरिका ने साल 1966 में इसे सोवियत संघ के हमलों का सामना करने के लिए ही बनाया था। तीसरी जगह जो परमाणु हथियारों से सुरक्षित है वो उत्तरी ध्रुव पर बसा छोटा सा देश आइलैंड है। साल भर बर्फ से ढका रहने वाला आइलैंड न्यूट्रल यानी तटस्थ देश है। दुनिया का कोई भी देश उसे दुश्मन के तौर पर नहीं देखता, लिहाजा यहाँ न्यूक्लियर अटैक होने की संभावना बेहद कम है। न्यूक्लियर सेफ जगहों की लिस्ट में अगला नाम प्रशांत महासागर में बसे छोटे से द्वीप गुआम का है। गुआम की आबादी महज 1,68,000 है और यहाँ की सेना महज 1300 लोगों की है। ये देश पूरी तरह टूरिज्म पर निर्भर है और इसका कोई भी देश दुश्मन नहीं है। यहाँ परमाणु हमले की आशंका बिल्कुल नहीं है। सोचिए, जिस देश में महज 280 फुल टाइम सैनिक हो वो कितना सुरक्षित होगा। ब्लूटूथ का शाब्दिक मतलब होता है नीला दांत, जिसका हम मजाक उड़ाते रहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि वाकई ब्लूटूथ का नाम नीले दांत के आधार पर ही रखा गया था। डेनमार्क और नॉर्वे में 10वीं सदी में एक राजा हुआ करते थे जिनको ब्लूटूथ कहा जाता था। 958 ईस्वी में राजा हेलाल्ड ब्लूटूथ गामर्सन हुए, जो किंग गार्म द ओल्ड के बेटे थे। उन्होंने डेनमार्क पर 958 से लेकर 986 ईस्वी तक राज किया। उन्होंने नॉर्वे के राजा हेराल्ड ग्रेकलॉक को मारकर नॉर्वे पर भी राज किया था। उनका एक डेढ़ दांत था जो नीले रंग का हो गया था। इसी वजह से उन्हें ब्लूटूथ उपनाम दिया गया था। उन्होंने डेनमार्क की जनजातियों को एक राज्य में एकत्र किया था। इसी तरह ब्लूटूथ भी कई डिवाइस को आपस में जोड़ता है।